के लिए एक छोटा किसान, एक मध्यम किसान जिसके पास 1 एकड़, 2 एकड़ या 3 एकड़ ज़मीन है, वो अपनी लागत कैसे कम कर सकता है और अपना उत्पादन कैसे बढ़ा सकता है, उसके बारे में जानकारी देंगे बिल्कुल छोटे से खर्चे पर। सीधी बात है, जो आज आप बाज़ार से जाइम ला के डालते हो ना, वो ये है। पानी के साथ भा दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। मूंग, उड़द, दाल में जो मच्छर आता है, येलो मोजेक रोग आता है, उसका रामबाण इलाज है। मैं चौधरी नरेंद्र सिंह, किसान का जीवन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में भाई से जानकारी लेते हैं। हम गवा में आए हुए हैं और ये एक किसान ही है जो वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं। और छोटा किसान इस वर्मी कंपोस्ट खाद से कैसे लाभ उठा सकता है, छोटा किसान। सभी को नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष प्रताप सिंह है। ये ग्राम गवा है, ज़िला संबल, उत्तर प्रदेश है। मेरा नंबर 9971506594 है। आज हम जो चर्चा करेंगे, चर्चा पे ये है कि भाई 99% जो वर्मी कंपोस्टिंग वाले हैं वो बिजनेसमैन हैं, जबकि वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, वो किसान के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक चीज़ है। तो किसान के लिए एक छोटा किसान, एक मध्यम किसान जिसके पास 1 एकड़, 2 एकड़ या 3 एकड़ ज़मीन है, वो अपनी लागत कैसे कम कर सकता है और अपना उत्पादन कैसे बढ़ा सकता है, उसके बारे में जानकारी देंगे बिल्कुल छोटे से खर्चे पर। ठीक है, तो आज हम आपको दिखाते हैं। एक हमने मॉडल लगा रखा है। ये एक वर्मी बेड है। ये 12x4 का वर्मी बेड आता है। 1600-1700 रुपये का ये मिल जाता है। ज़्यादा ज़्यादा 2000 पकड़ लीजिए आप इसको। ठीक है, इस अगर वो एक बेड लगा लेता है, ये 2000 रुपये का एक बेड 2000 रुपये का, ये एक बार खर्चा है। और ये बेड कम से कम 4 से 5 साल चलते हैं। ठीक है, ठीक। अब ये बेड में एक बार में करीबन 1200 से 1500 किलो गोबर आता है ना। तो उसने गोबर डाल लिए और 12 फीट पे कुछ 7-8 किलो केचुआ ला के डाल ले वो। अच्छा जी। ठीक है, ठीक। अब ये केचुआ इसमें डाल लेगा तो इसके 2 फायदे हैं। अगले 2 महीने में ये तो खाद बन जाएगी। अच्छा, 1500 किलो में करीबन 600 से 700 किलो खाद बनेगी उसको। अच्छा, ठीक है, ठीक। 1 एकड़ में हम लोग पूरे साल में जो रिकमेंड करते हैं वो करीबन 1 टन, मतलब करीबन 10 कुंटल खाद करते हैं। ये हर 2 महीने के हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो साल भर में अगर 5 बार भी बनती है तो करीबन आपका 3 टन, मतलब 30 कुंटल खाद तैयार हो जाएगी। तो 3 एकड़ के लिए उसको सफिशिएंट खाद है। अब इस खाद के क्या फ़ायदे हैं? आज वो यूरिया अलग से लेके आता है, DAP अलग से लेके आता है, पोटास अलग से लेके आता है, जिंक अलग लाएगा, कॉपर अलग लाएगा, सल्फर अलग लाएगा, आयरन कमी है वो अलग लाएगा। ठीक है, फिर छिड़काव के लिए जाइम अलग लाएगा। ये 10-15 चीज़ अलग अलग लाता है। ये सारे तत्व इस खाद के अंदर है। ये वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर सब है इसके अंदर, जो पेड़ को 16 का 16। अब लोगों को जानकारी नहीं है कि बोरोन भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, वो बोरोन इसके अंदर मौजूद है। मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम इसी के अंदर मौजूद है। गन्ने के किले में जो फुटाव आते हैं ना, कैल्शियम और नाइट्रोजन से आते हैं, वो इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसमें 3-4 तरह के बैक्टीरिया हैं जो मित्र बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, पोटास के, जिंक के, वो बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद हैं। तो उसको कितनी अहमियत वाली खाद मिल गई? बहुत ही अहमियत की मिल गई। मतलब जो बाहर से यूरिया, DAP या कुछ भी ला रहा है वो जीरो हो गई। हाँ, जीरो हो गई। जीरो हो गई। वो खाद इसको इससे मिल जाएगी। एक बैग से 3 एकड़, एक बेड से 3 एकड़ 1 साल में खाद खड़ी कर लेगा वो। ठीक। अब उस खाद से ज़्यादा ज़रूरी ये जो टॉनिक है। अच्छा, ये इसको कहते हैं वर्मी वॉश। ठीक है, ये इसी के साथ पाइप के थ्रू जुड़ जाता है। इसमें जो आप पानी छिड़कते हो वो इसी से निकल के इकट्ठा होता है। अच्छा। ये इतना ताकतवर है कि एक टंकी में आधा लीटर डालिए और स्प्रे कर दीजिए। ये फुटाव, पत्ते की चौड़ाई, बढ़वार, सीधी बात है, जो आज आप बाज़ार से जाइम ला के डालते हो ना, वो ये है। अच्छा। पानी के साथ भा दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। मूंग, उड़द, दाल में जो मच्छर आता है, येलो मोजेक रोग आता है, उसका रामबाण इलाज है। कोई किसी प्रकार का मच्छर नहीं आएगा। इसका छिड़काव करिए रेगुलर। ठीक है, ठीक। इसी में ही अगर आप नीम की पत्ती डाल दो तो गल जाएगी कुछ दिनों में। 15-20-25 दिन छोड़ दो उसको। उसके बाद इसको इस्तेमाल करो तो आपके छोटे मोटे कीड़ों के लिए दवाई बन गई। अच्छा जी। तो एक किसान अगर ये 2000 रुपये का बैग ले, हम कहीं से ही मिलता है। हाँ, 4 साल के लिए। ठीक है, हाँ। अगर ये भी नहीं करना चाहता है, भाई इसका फ़ायदा बैग का ये है कि इसका ये ड्रम में ये इकट्ठा होता है। अच्छा, ये फ़ायदा है इसका।
5 साल में लगा लो तो 2,000 रुपये कीमत क्या रह गई 5 साल में? कुछ भी नहीं। हाँ। और आपको 1 साल में 3 एकड़ की खाद मिलेगी। हम खुद किसान हैं, हमारे पास आके हम गन्ना करते हैं, सब कुछ करते हैं, इसी से करते हैं। आके जिसको देखना वो देख ले, ठीक है। ठीक। अगर वो इतना भी नहीं चाहता है तो भाई उसमें वर्मी वॉश नहीं मिलेगा। हाँ। लेकिन ये एक तरीका है। अच्छा, ये बेड जो बना हुआ है, ये जो बेड बने हुए हैं ये एक तरीका है, इसमें सिंपल पन्नी है। अच्छा, ये क्या बाई का? ये है 30 बाई 4 फुट। का। ये ऐसा हाँ है जी किसान भाई, अब समझाइए इसके बारे में सब। ऐसा है। अभी जो मैंने आपको एक पैड दिखाए, जो बैग है, बैग ठीक है। हाँ। अब उसका भी एक तरीका और है, वो ठीक क्या? है, उससे भी सस्ता। ये काली पन्नी मिलती है, ठीक है। ये काली पन्नी बाजार में हर जगह मिलती है। ये बरसात में लोग लेते हैं। ये थोड़ी मोटी पन्नी है, ये पन्नी ले लें। ये पन्नी बहुत सस्ती पड़ती है। अच्छा। अगर एक 30 बाई 4 फीट का बेड अगर बनाना हो तो 400-500 रुपये की सिर्फ पन्नी लगेगी। अच्छा जी। और ये आपके घर में ईंटें अद्धे जो भी पड़े हो साइड लगा उससे साइड लगा दो, ठीक। इस पे डाल दो गोबर। गोबर कैसे? ऐसे। अच्छा, ये जो बराबर ये वो 12 फीट में इतना ही गोबर आता है, ये 30 फीट में इतना ही गोबर आता है, अच्छा जी। ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ बचत है। हाँ। और इसके ऊपर आप केचुआ छोड़ दो, उसके बाद 2-2.5 महीने में ये तैयार हो जाएगी, ठीक खाद। तो एक तरीका ये है। अब इस तरीके में वर्मी वॉश की मिलने की संभावना की मुश्किल है, बट उसका भी एक जुगाड़ कर सकता है अगर किसान चाहे। वो क्या? हल्की सी आपको टेपर करनी पड़ेगी, ढलान बनानी पड़ेगी। अच्छा जी। एक तरफ को, तो एक तरफ को ढलान बना लेंगे तो पानी यहाँ आएगा, तो थोड़ी पन्नी यहाँ पे आप आगे और बढ़ा लें, यहाँ गड्ढा कर ले और यहाँ से पानी यहाँ पे इकट्ठा होता रहे, तो एक छोटा मोटा वर्मी वॉश भी मिल सकता है आपको। बट ये किसान की अपनी मेहनत पे आएगी, मेहनत के ऊपर है। लेकिन अगर आपको वैसे काम करना है तो वर्मी वॉश के लिए वही सबसे बेहतर विकल्प है। जो बैग है वो। बैग है तो उसमें देखिए 2 चीज़ें हो गई, आपके पेड़ के लिए खाद मिल गई खेत के लिए, हाँ। और साथ में उसको टॉनिक मिल गया। टॉनिक मिल गया। भाई आज हम बच्चों को टॉनिक पिलाते हैं ना, भूख नहीं लग रही है ताकत के लिए, तो टॉनिक का काम करेगा, ठीक है। और उस टॉनिक का सबसे बढ़िया असर आप इन पर देख सकते हैं। तोरी ये है, ये दिख रही है। अच्छा, इसका क्या लाभ है इसके लिए? ऐसा है, ये 2 बीघे में तुरई लगी हुई है, अच्छा जी। ठीक है। अब ये तुरई अप्रैल में चालू हो जाती है, ठीक है, ठीक। और अभी बढ़ ही रही है, और ये सितंबर अक्टूबर तक लगी रहेगी। अच्छा। समझ गए? आज की तारीख में रोज के 10 से 15 किलो 20 किलो तुरई टूट रही है। 6 महीने रोज लगा लीजिए, 20 किलो तुरई कितनी हो गई? 6 महीने तक। इसका रेट भी ज़्यादा मिलता होगा आपको? इसका खा के स्वाद देखना, जो आप तो बुजुर्ग हो, जो पहले बचपन में स्वाद खाएगा वो स्वाद मिलेगा इस तुरई में। पूर्णतः जैविक, कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं। नीचे खाद बन रही है, ऊपर तुरई मिल रही है, डबल इनकम। डबल इनकम हो रही है। हाँ, एक ही प्लॉट में डबल इनकम। छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत ही सबसे है भाई, घर की तुरई हो जाएगी, हाँ। घर की तुरई हो जाएगी, घर की खाद हो जाएगी, घर की खाद हो जाएगी, तो बाजार जाएगा क्यों? हमने तुरई लगाई है, इसमें आप लौकी लगा लें, हाँ। इसमें आप करेला लगा लें, जितनी भी चढ़ने वाली फसलें वो सब लगा लें इसके अंदर आप, ठीक है ना? ठीक है। हाँ। और हाँ जी किसान भाई, आप ये बतलाइए छोटे किसानों के लिए, जैसे हमारे पास 5 पशु हैं, वो कैसे शुरू करा जाए? क्या बेड के लिए हो जाएगा वो? ठीक है, देखिए 5 पशु जो गाय और भैंस हैं, हाँ हाँ। एक गाय एक दिन में अगर आपके खूंटे से बंधी है तो 10 से 12 किलो गोबर करती है। हाँ, खूंटे से भैंस आपका 15 से 20 किलो गोबर देगी, 15 किलो गोबर देगी। हाँ जी सर। तो कोई भी अगर पकड़ लो 10 किलो का अगर एवरेज पकड़ लेते हो, तो अगर 5 पशु हैं तो रोज के 50 किलो गोबर इकट्ठा होगा, 50 से 60 किलो। हाँ 60 सही। इतनी होगा। अब इसमें आपका लगता है 1500 किलो। अच्छा जी। ठीक है। तो मोटा मोटा अगर आप पकड़ोगे तो 1 महीने का गोबर आपका एक बेड में हो गया 30 फीट पे। अच्छा। ठीक है। तो आप एक बेड से शुरुआत करें। अच्छा। पहले 30 दिन का गोबर इकट्ठा कर लें। हाँ। गोबर को फैला के रख लें, ठंडा हो जाए। हाँ। उसको डाल लें। ठीक है। हाँ। अब इसको आपको अगर 30 फीट नहीं बनाना है तो आप इसको 20 फीट भी बना सकते हैं। अच्छा। 10 फीट का ही बना सकते हैं। चौड़ाई 4 ही रहनी है। चौड़ाई 4 ही रहनी है। ठीक है। अच्छा। लंबाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। अब आप जो 5 पशु है उनका जो गोबर इकट्ठा हो रहा है, 20 दिन का गोबर इकट्ठा होगा। आप 20 दिन में अपना 20 फीट का एक बेड तैयार हो जाएगा। उस बेड को तैयार कर लें, उसमें केचुआ छोड़ लें। ठीक है। फिर जो तुम्हारे जानवर गोबर थे रहे उन्हें इकट्ठा करते रहे। अच्छा। ठीक है। तो फिर 1 महीने बाद एक बगल में बेड बना लें और उस पर गोबर डालते रहें। ठीक। तो जब तक इस पे खा के उतरेंगे तो केचुआ स्वतः ही आपके जो ये गोबर ठंडा हो गया इसमें आ जाएंगे। तो आपके 2 बेड चलते रहेंगे। अच्छा। तो मोटा मोटा आपके 5 पशु 1 साल में 4-5 एकड़ के लायक खाद दे देंगे। बहुत दूसरी बात, आप जो आज कहते हो कि हम तो घूरे पे डाल लेते हैं, हाँ, घूरे पे डालते हैं। ठीक है। तो घूरे की खाद
तो भैया 11 ट्रॉली घूरे की खाद और इसकी 1 ट्रॉली 1 बराबर ताकत है। अब घूरे की खाद का नुकसान समझो। हिंदुस्तान में जितने भी किसान हैं, मैं कहता हूँ घूरे की खाद डालते हैं। हाँ, उनसे ये पूछो भैया 1 साल पुरानी जो आप घूरे की खाद कह रहे हो, 6 महीने पुरानी कह रहे हो, हाँ, ऐसे ही डालते हैं। उस घूरे पे आखिरी गोबर की परात कब पड़ी? लास्ट में पड़ी उसी दिन, जिस दिन उठा रहे हैं उसको। तो उसी दिन पड़ी ना। हाँ। तो फिर कहाँ से 6 महीने पुरानी हो गई? भाई अगर आपने 1 ट्रॉली भी डाली तो उसकी आधी ट्रॉली तो कच्ची डाली। हाँ, कच्ची पहुंच गई तो। अब कच्ची गोबर को खाने के लिए कौन आएगा? दीमक हाँ, और वाइट ग्रब, गिराड़ जो गन्ने, यही आएगी। हाँ। फिर आप दीमक मारते फिरोगे, गलती आपकी। हाँ, मारोगे दीमक को, गिराड़ को। अब उसके अंदर बहुत सारे बीज होंगे, घास पतवार के जो जमी आएंगे, बहुत सारे फंगस होंगे, वायरस होंगे। हाँ। गलती आपने करी है। हाँ। भुगते हैं गरीब बेचारे, क्योंकि किसानों को जानकारी नहीं जानकारी नहीं हाँ, है। इसलिए उसको वो ना करके उसी गोबर को वर्मी कंपोस्ट कर लो। एक बार का खर्चा है, 5 साल 10 साल भूल जाओ। फिर तो चलता एक ही बार रहेगा। केचुआ लोगे वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ख़त्म नहीं होता। वो बढ़ते रहते हैं। जब आपके साथ किसान आपको देखेगा तो आपके अड़ोसी पड़ोसी जो पूछेंगे, हाँ। तो उनको केचुआ बेच भी सकते हो आप। हाँ, तो कैसे- केचुआ बेचने की भी कमाई हो गई और खाद की भी कमाई हो गई। और शुद्ध आगे को फसल शुद्ध मिलेगी। खाना तो मिलवे करेगा। और जो इससे गेहूं, धान, गन्ना जो भी पैदा होता है वो आपके दुगने रेट में कम से कम बिक करेगा। हाँ, दुगने लोग ना आपके डेढ़ पास से हो आके ले जाएंगे घर पे। हाँ, घर से ही। ठीक है। हाँ जी। ये देखो चौधरी साहब, हाँ जी, सूंघ के देखो तुरई, महक बतावेगी आपको क्या है। वाकई सही साहब। और ये रोज टूटती हैं और रोज इतनी बड़ी हो जाए। ठीक है, लो चौधरी साहब, इन्हें खा के फिर बताइयो। अच्छा जी, अपनी वीडियो में कमेंट करियो कैसा लगा स्वाद। ठीक है जी। ठीक है। और जी किसान भाइयों, जय हिंद जय भारत।